श्री मनोज कुमार चटर्जी के बारे में बोलना, सोचना और चर्चा करना आज अत्यंत ही प्रासंगिक है। मेरा उनसे 27-28 साल से ताल्लुकात रहा है और इसी बीच काफ़ी दिन से बीमार रहने के बाद श्री चटर्जी का देहावसान हो गया। मैं श्री मनोज कुमार चटर्जी जी को, जो एक लब्ध प्रतिष्ठित अधिवक्ता थे, दिल्ली के विभिन्न कोर्टों में उनका कामकाज था, इसके अलावा मैं उनको एक सामाजिक कार्यकर्ता और समाज में रहने वाले जो भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनके सुख दुख के सहभागी के रूप में भी जानता हूँ। मुझे अपने संघर्ष के दिनों के बारे में स्मृति होती है, जब मैं निराश हो जाया करता था, जब मुझे सहायता की आवश्यकता होती थी, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से सहायता हो या आर्थिक रूप से सहायता हो। और जब मैं श्री मनोज कुमार चटर्जी साहब के पास जाता था तो मुझे हर प्रकार से संबल प्रदान करते थे। मैं सन 1997 से दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक बार सन 2008 में मेरा उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आपने अपना मेंबरशिप लिया है दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से। तो मैंने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। शायद इसकी वजह यह थी कि मेरे पास संघर्ष की वजह से चंदे के लिए उपयुक्त धनराशि का अभाव रहा था। परंतु चटर्जी साहब ने बिना हमसे विशेष पूछताछ किए हुए अविलंब 10,000 रुपये का एक चेक दिया और कहा कि आप जाकर जल्दी से दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सदस्यता ले लीजिए। और मैंने ले लिया। उसके उपरांत मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पास कई बार काम नहीं रहते थे। कई बार मुझे लगता था कि काम नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो मैं उनके पास जाता था तो वो मुझे ड्राफ्टिंग करने का काम देते थे और उसके बदले में मुझे उचित रूप से कॉम्पेंसेट भी करते थे, जिससे मुझे काफ़ी उत्साहवर्धन होता था और मैं अपने काम में आगे बढ़ जाया करता था। वकालत के पेशे के अतिरिक्त मैंने घंटों उनके साथ बैठकर विभिन्न विषयों पर बातचीत किया है, जैसे रामकृष्ण मिशन, मदर तेरेसा, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद इत्यादि। पांडिचेरी के बारे में भी वो चर्चा करते थे, जहां पर औरोविल्ले है, औरबिंदो आश्रम है। इसके अतिरिक्त उन्होंने, जब उनको जानकारी हुई कि मैं चंपारण का रहने वाला हूं, तो उन्होंने कहा कि रक्सौल के डंकन हॉस्पिटल में भी उन्होंने काम किया है और गरीब असहाय लोगों की सहायता की है। श्री चटर्जी मूलतः रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने केमिस्ट्री में एमएससी किया था, जैसा कि मुझे उनसे बातचीत से मालूम चला है। और फिर उन्होंने लॉ ज्वाइन किया था। लॉ में उनका व्यापक क्षेत्र था, सर्विस लॉ, क्रिमिनल लॉ और ओरिजिनल साइड का भी वे काम देखते थे। उनके संपर्क में आए हुए बहुत सारे लोग आज जज भी बने हुए हैं। जब श्री चटर्जी का देहावसान हो गया तो मुझे काफी दुख हुआ कि एक महामानव इस पृथ्वी से चला गया है और उनसे जुड़ा रहना काफी जो है संबल प्रदान करने वाला है। मुझे याद है कोरोना काल में जब
सभी लोगों का, खासतौर से वकीलों का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, काम बंद हो गया था। तो एक दिन यकायक उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं आपके पास 5 लाख रुपए लेकर आ रहा हूँ, आप अपना लोकेशन भेजिए। तो मैंने उनसे मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं, संकोच नहीं करना है, आजकल सबका कामकाज ठप है, मेरा भी कामकाज ठप है, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे संचित हैं और मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचा दूं, ताकि आप परिवार के साथ बिना किसी दिक्कत के जीवन यापन करें। श्री चटर्जी के इन शब्दों से मैं काफ़ी भाव विह्वल हो गया और मैंने विनम्रतापूर्वक मना किया कि आप कृपया आज नहीं आए, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं आकर के आपसे जो भी सहायता लेना होगा ले लूँगा। ऐसे थे श्री चटर्जी। उनके बारे में जितना कहा जाए कम होगा। इसी क्रम में मुझे दिनकर की एक पंक्ति याद आती है, जो मैं जिसको मैं पढ़ना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, जितना भी कहूँ पर कहने को शेष बहुत रह जाता है। धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि श्री चटर्जी अमर रहें और उनकी आत्मा को परम शांति मिले। धन्यवाद। नमस्कार।